तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डाल दो कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है मैटर की विशेषताएं, मतलब मैटर की खासियत क्या होती है। मैटर की वैसे तुम्हें खासियत पता तो चली गई है कि मैटर का मास होता है और मैटर के अंदर क्या होता है, स्पेस। मैटर ने क्या कैरी कर रखा होता है, स्पेस, ठीक है। लेकिन और बातें करेंगे अभी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स की बजाय कई बार इस हेडिंग से भी आया है कि मैटर की क्या बताइए, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एक ही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक ही बात है। दोनों का मतलब विशेषताएं होता है। मैटर की हमें क्या बतानी है, विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता देखो, पहली प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले, लिखवाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। तुमने घर पे अक्सर ये प्रोसेस करा होगा। मुझे बताओ, तुम्हारे पास एक बीकर के अंदर भरा हुआ ठंडा पानी था, ज्यादा ठंडा भी नहीं था, नॉर्मल वाटर था एक बीकर के अंदर। एक बीकर के अंदर तुमने क्या ले रखा था, नॉर्मल वाटर ले रखा था। और तुमने इस पानी के अंदर क्या मिक्स करी है, शुगर, चीनी मिलाने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी, मिला दी। कोशिश करने में क्या होता है, मिला दी। मुझे बताओ, जब तुमने इस पानी के अंदर चीनी मिलाई है, 1 चम्मच चीनी मिलाई है, बताओ पानी का लेवल क्या बढ़ जाएगा। नॉर्मली सोचो, कुछ बच्चों को लग रहा होगा बढ़ जाएगा और कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा भी सही रीजन। पहले तुम खुद सोच कर देखो, पानी का लेवल पहले इतना था सपोज, लेकिन 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच चीनी मिला दी, ठीक है। क्या पानी का लेवल बढ़ जाएगा, नहीं, कभी नहीं बढ़ता पानी का लेवल। अगर चीनी इसके अंदर मिला दोगे ना पानी में, तो पानी का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला। उसका रीजन अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं बढ़ता। ध्यान रखना, पहले तो मुझे बताओ, ये जो वाटर था, क्या ये मैटर था? क्या इस पानी को मैं मैटर कहना पसंद करूंगा? पसंद क्या करूंगा, कहते हैं पानी क्या होता है हमारा, मैटर। पानी मैटर होता है। अब देखो, जैसे तुमने चीनी मिलाई है ना इसके अंदर, क्वेश्चन मैंने तो बता दिया कि नहीं बढ़ेगा पानी का लेवल। अब क्वेश्चन ये क्यों नहीं बढ़ेगा, और कुछ बच्चों को भी लगेगा कि बढ़ता है, जबकि नहीं बढ़ता। तुम घर पे इसको करके देख सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को। अब देखो क्यों नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखना, जो भी मैटर होता है ना, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है छोटी छोटी, दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जरूर होता है। तो देखो, जैसे तुमने शुगर इसके अंदर मिक्स करी है ना, वो शुगर के पार्टिकल इसके अंदर पूरी तरह से घुल जाएंगे, और इतने घुल जाएंगे कि तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे। ये तो बस मैं पार्टिकल इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। मतलब शुगर के पार्टिकल, जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था ना, जगह थी, वहां पर वो शुगर के पार्टिकल जाके सेट हो गए। इसका मतलब ये हुआ, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जहां जहां पर जगह बच रही थी, उस जगह में कौन सेट हो गए, शुगर के पार्टिकल। इसलिए पानी का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, हमेशा होता है। अब देखना ये कि ये स्पेस किस में ज्यादा होता है और किस में कम होता है। मैं तुमसे एक एग्जांपल और पूछता हूँ। बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं, तुम्हारे पास लोहे का पीस था, लोहे का इतना बड़ा ब्लॉक था, इतना बड़ा ब्लॉक था, बताओ ये सॉलिड है, लिक्विड है? पहले तो मुझे ये बता दो। हालांकि मैं अभी स्टेट पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन स्टेट पढ़ाने से पहले मैं इतना तो पूछ ही सकता हूँ कि ये जो लोहे का टुकड़ा है, इतना बड़ा जो ब्लॉक है लोहे का, क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है? सॉलिड है ना। मुझे बताओ, अगर मैं चीनी के पार्टिकल इसमें मिलाने की कोशिश करूंगा, क्या इसमें मिला पाऊंगा? नहीं। और तुम सोच रहे होंगे ऐसे कैसे नहीं मिला पाओगे, मिला सकते हैं। अब मैं तुमसे एक एग्जांपल और पूछता हूँ। तुम्हारे पास एक ईंट है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक। ईंट होती है ना, जिससे मकान बनाया जाता है, वो ईंट। तुमने इसके ऊपर पानी डाला, पहले तो 1 चम्मच पानी डाला, फिर 2 चम्मच पानी डाला, फिर धीरे धीरे तुमने आधी कटोरी पानी डाल दिया, लेकिन वो सारा पानी इसके अंदर समा गया, बिल्कुल भी नहीं बाहर आया, अंदर समा गया बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईंट थी, ईंट के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस था, और उस स्पेस में क्या फिट हो गया, पानी। लेकिन अगर तुमने जरूरत से ज्यादा पानी डाला, वो निकल जाएगा, क्योंकि जितना स्पेस था उतने स्पेस में तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन क्या यहाँ पर ये बात साबित होगी आयरन में? अगर मैं इसके अंदर पानी डालता हूं, तो क्या ये भी ऐसे ही करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ, कहीं पर तो स्पेस बहुत ज्यादा होता है, कहीं पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, कहीं पे थोड़ा बहुत स्पेस होता है। एक एग्जांपल और पूछता हूं। इस रूम के अंदर एयर है पूरी तरह से, इस रूम के अंदर इस समय क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। तो इस रूम के अंदर क्या भरी हुई है, एयर पूरी तरह से। मुझे बताओ, अगर इस रूम के अंदर एयर भरी भी है तो मैटर है ना। अगर तुम फर्नीचर लाकर इस रूम के अंदर रखते हो, तो क्या वो फर्नीचर नहीं आ पाएगा अंदर? तुम सोच रहे होंगे इसके अंदर एयर भरी हुई है तो फर्नीचर नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। एयर के बीच में तो इतना स्पेस होता है कि बहुत आसानी से घुसा सकते हैं सामान। लेकिन क्या यही काम हम सॉलिड में कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्या यही काम हम लिक्विड में कर पाएंगे? लिक्विड में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और एयर में तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो, हवा के अंदर तुम अपना हाथ यूं ही लहरा सकते हो, क्या यही काम तुम आयरन के बीच में कर सकते हो? आयरन में ऐसे हाथ कर सकते हो? नहीं, उसमें तो हालत खराब हो सकती है हमारी। ईंट में भी हम ऐसा नहीं कर सकते। तो स्पेस का मतलब ये हुआ कि किसी के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, और किसी के अंदर स्पेस बहुत कम होता है, मिनिमम, और किसी में होता ही नहीं है, ठीक है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, होता नहीं है, ये बात तो गलत है। होता तो जरूर है, लेकिन ना के बराबर। इस लोहे के ब्लॉक के अंदर भी स्पेस है। इसका भी एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। मुझे बताओ, ये जो लोहे का पीस था, ब्लॉक था, तुम्हारे पास एक कील थी, मोटी कील थी, और एक हथौड़ा था, हैमर था तुम्हारे पास। तुमने क्या करा, इस ब्लॉक पे वो कील सेट करी और ठोकने की कोशिश करी। ध्यान रखना, वो कील आराम से ठुक जाएगी, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, वो ठुक जाएगी आराम से।
हो सकता है आधा घंटा लग जाए, लेकिन ठुकेगी जरूर। ठुकने का मतलब ये है कि वो कील इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगी। लेकिन यही काम अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक लकड़ी का टुकड़ा है तुम्हारे पास, उसमें ठोको, तो बताओ कहां पर तुम आसानी से ठोक पाओगे, यहाँ पर या वहां पर? वहां पर ना। और यहाँ पर पानी में तो तुम्हें जरूरत ही नहीं ठोकने की, डाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है कहीं पर तो बहुत कम होता है आसानी से, कहीं पर थोड़ा सा ज्यादा, कहीं पर उससे भी कम होता है, और कहीं पर ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी होता जरूर है। अब क्लियर हो रही है कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, हर एक पार्टिकल का मतलब होता है टुकड़े, कण, उनके बीच में स्पेस होता ही होता है। ये तुम्हारा वाटर है तो लिख लेना पार्टिकल्स ऑफ, किसके पार्टिकल्स हैं ये? वाटर के, पानी की तो है, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना भरी हुई है। हाँ, इसमें लिखो ऐड, हमने इसमें ऐड करा है। देखो कुछ भी ऐड कर लो, शुगर, सॉल्ट, एक ही बात है। ऑयल नहीं कर सकते, ऑयल, तेल नहीं कर सकते। पानी मिलाओगे तो लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? सॉरी, जब तेल मिलाओगे ना इसके अंदर, तेल मिलाने पर तो लेवल बढ़ जाएगा, शुगर या सॉल्ट मिलाने पर नहीं बढ़ेगा। और पार्टिकल्स जो है ना शुगर के या सॉल्ट के, वो छोटे छोटे दिखा देना, एक तो दिखा देना बस, ऐसा पता चलना चाहिए कि जो शुगर के पार्टिकल्स है वो इसी के अंदर जाके फिट हो गए, ठीक है? हालांकि ऐसे बचते नहीं, घुल जाते हैं, लेकिन हमें शो करना है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, मुझे भी मालूम है और तुम्हें भी मालूम है, सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल दिखाई भी नहीं देंगे, घुल जाएंगे पूरी तरह से, लेकिन हमें दिखाना है इसलिए हमने शो करें। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि कौन कौन सा पार्टिकल तुम इसमें घोल सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैंने दो तो दिखाई दिए, शुगर और सॉल्ट। हर तरह का पार्टिकल नहीं घोला जा सकता ना। पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है। अगर तुम इसको भी घोलोगे ना पानी में, तो पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, उसी के अंदर ही जाके मिक्स हो जाता है।